सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का अध्ययन कर रहे हैं और 52 सर्ग इसमें हम पढ़ चुके हैं। तो महाराजा दशरथ के परलोक गमन के बाद राजगुरु कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ दूतों को भरत जी के ननिहाल में भेजते हैं और ये राष्ट्र भक्त स्वामी भक्त जो दूत हैं ये अत्यंत पुरुषार्थ पूर्वक प्रयास पूर्वक एक ही दिन में उनके ननिहाल में पहुंच जाते हैं और जो कुछ भी उनको गिफ्ट आदि दिए थे तोहफे दिए थे वो उनको जाकर के सौंप देते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम 53वां सर्ग पढ़ेंगे। तो कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? चलें, हुई नहीं 2 दिन तो कक्षा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जब ये जाते हैं तो उसी रात को भरत जी को दुस्वप्न आता है। वैसे तो देखो सपनों को ऐसे बोलते हैं सपने की दुनिया में नहीं जीना चाहिए क्योंकि सपने कभी अपने नहीं होते, सपने तो टूट जाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक विज्ञान भी है। कोई भी चीज इस सृष्टि में स्थूल रूप में आने से पहले सूक्ष्म रूप में तैयार हो जाती है और सूक्ष्म रूप में जो तैयार होती है उसी का नाम स्वप्न है। तो कभी कभी तो जागते हुए स्वप्न लिए जाते हैं। एक व्यक्ति सपना लेता है जागते हुए कि हमारे यहाँ गुरुकुल में एक ऐसा हॉल हो जिसमें हम आराम से बैठ करके हर मौसम में पढ़ सकें और जिसमें सब गुरुकुल के सन्यासी ब्रह्मचारी एक साथ बैठ सकें। तो ये क्या है? जागते हुए स्वप्न। और फिर वो पूरा हो जाता है तो फिर उसमें पढ़ने लगते हैं। तो एक होते हैं जागते हुए सपने लेना, और जागते हुए सपने लेते हैं इसका मतलब है अब वैसा पुरुषार्थ भी करना है जैसा हमने सोचा है। इसी को हम संकल्प भी कह देते हैं उपनिषदों की भाषा में, और दर्शनों की भाषा में इसको कहेंगे ऊंचा विचार, अक्लिष्ट वृत्ति, सद्विचार, पॉजिटिव विचार, ऐसे कहेंगे उसको। और एक होते हैं जो चीजें हमने कभी सोच सोच के उनको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दिया हमने। सुबह शाम दोपहर कोई एक ही विचार चल रहा है हमारे चित्त में कि मुझे ऐसा बनना है, और ये चलते चलते जैसे किसी पत्थर पे ना चोट मारते रहे तो या तो टूट जाएगा या तो निशान बन जाएगा। जैसे रस्सी आती रहे किसी पत्थर पे बार बार जाती रहे आती रहे तो उसके अंदर रस्सी जैसी शेप बन जाती है ना पत्थर में। ये है सबकॉन्शियस माइंड में घुसाना। कोई एक विचार चलता ही रहे, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सब काम करते, और फिर वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो निद्रा अवस्था में
उसको फिर बाहर निकालता है। इसको बोलते हैं स्वप्न। तो स्वप्न दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो हमने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया था, और जो हमने जागते हुए उस पर कंट्रोल रखा, हमने बोला नहीं किसी को, और अपने आप को भी ये सोचा कि इसको मैं दबा के रखूं। वो विचार पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अवचेतन मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जब रात को सोते हैं, चेतन मन जब शांत हो जाता है, तो फिर अवचेतन में जो आपने डाला था वो ऐसे निकलने लगता है, और उसकी सीक्वेंस आगे पीछे हो जाती है। जरूरी नहीं है जिस सीक्वेंस में डाला था वैसा का वैसा ही वो निकाले, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने दिन में देखा था कि कोई हाथी किसी रास्ते से जा रहा है, पास में कोई व्यक्ति बैठा है, अपने मकान की बालकोनी में बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, अखबार पढ़ रहा है, चाय भी पी रहा है। ये सब आपने देखा, और उस समय आपका चित्त एकाग्र था, आपके चित्त में और कुछ भी नहीं चल रहा था। तो आपके चित्त के कैमरे ने उसको कैप्चर कर लिया, वो चला गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत। जब हमारे मन में कोई दूसरा तीसरा विचार नहीं चल रहा होता है, और जब हमारा चित्त एकाग्र होता है, उस समय हमारे चित्त के सामने, आंखों के सामने या कर्णेंद्रिय से कुछ हमने सुन लिया या देख लिया, वो फिर हम कभी भूलते नहीं है, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब कभी आप गुरुकुल में पहली बार आए और किसी व्यक्ति ने कोई एक शब्द बोला था, वो आपको आज तक याद है। कई बार कुछ भाई बहन बताते हैं, जी जब हम आए थे ना नए नए, तो आप हमें वहाँ हॉल में मिली थी, तो हमने आपको प्रणाम किया था, तो आपने ऐसे बोला था। हमें तो बिल्कुल भी याद नहीं है कब मिले थे, किससे मिले थे। या महाराज जी ने पहले ही दिन जब आपसे मिले तो बहुत सारी बातें कही, उनमें से कुछ एक दो बातें आपको आज तक भी याद है कि जब हम पहली बार आए थे तो महाराज जी ने हमें ये कहा था। या किसी संत के पास गए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनमें से कोई एक दो बातें आपको याद रह जाती हैं कि जब हम डोमेट आश्रम गए तो बड़े महाराज जी ने ये कहा था, या उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा था। तो उन बहुत सारे क्षणों में कोई एक क्षण ऐसा था जब आपका चित्त बिल्कुल एकाग्र था, उसमें कोई विचार नहीं थे। बस उस समय जो उस चित्त के सामने आया वो सीधा अवचेतन मन में चला गया, तो वो फिर निद्रा अवस्था में निकालता है। तो उसकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, मैं ये बता रही थी। आपको सपना आएगा कि कोई हाथी बैठा है कुर्सी के ऊपर, उसने आंख पे चश्मा लगा रखा है। हाथी तो चश्मा लगाता नहीं, चश्मा तो उस व्यक्ति ने लगाया था, कुर्सी पे भी नहीं बैठता है, पर सूचनाएं तो हैं वो। तो वो इस जन्म की भी हो सकती हैं, पिछले जन्म की भी हो सकती हैं, पता नहीं चित्त में तो कब कब के कौन कौन से संस्कार। आपको कई बार लगता है कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं जो आज मैंने सपने में देखा, तो पहले कभी सोचा होगा, उससे पहले सोचा होगा। ये एक तरह के स्वप्न हैं। दूसरी तरह के स्वप्न वो होते हैं जो कोई घटना अभी आपके जीवन में आजकल या 2-4 दिन में घटित होने वाली है, होने ही वाली है, वो आपके प्रारब्धवश होने वाली है या आपके पुरुषार्थवश होने वाली है, होने ही वाली है, माने उसने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया है अब। तो वो जो सूचना है वो फिर 4 बजे के बाद या 3 बजे के बाद जो सपने आते हैं तो वो दृष्टांत रूप होते हैं, माने एक सूचना आपका चित्त आपको दे रहा है कि ये घटना घटित होने वाली है। तो कभी तो वो हूबहू ऐसे ही होते हैं, कभी सांकेतिक होते हैं, संकेत होता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी मूर्ति पूजा आदि में श्रद्धा होती है, तो फिर वो किसी मूर्ति आदि के सामने बैठ करके पूजा करते हैं और ऊपर से कोई फूल गिर जाए देवता के चरणों में से या देवी के चरणों में से, तो वो इसको क्या संकेत मानते हैं, आशीर्वाद मिल गया। जो भावना लेके मैं पूजा कर रहा था या कर रही थी उसका उत्तर, उसका आशीष मिल गया। तो कुछ सांकेतिक होते हैं, जैसे मानो आपका कई दिन से गड़बड़ चल रहा है, खाना पीना सोना जगना उठना विचार, तो अब नेगेटिव फोर्स आपके अंदर आ चुकी है, उसने एक सूक्ष्म रूप ले लिया है
और अब वो किसी न किसी बीमारी का रूप धारण करके आपको तंग करने वाली है, या तो शारीरिक बीमारी, या तो मानसिक बीमारी, या तो परिवार में आपके कहीं ना कहीं कुछ होगा, तो उससे भी आप मानसिक रूप से दुखी होंगे। तो कुछ तो ऐसा घटित हो चुका है सूक्ष्म रूप में। फिर आपको सुबह सुबह कुछ ऐसा दृष्टांत होता है कि जिस सपने को देख करके आपका चित्त दुखी होता है। कुछ ऐसे सपने आते हैं जिनको देख करके चित्त दुखी हो जाता है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा एक सूत्र है ना पतंजलि जी का, उसका भी यही अर्थ है कि जो स्वप्न है ना, आपको सोते समय ये संकल्प लेकर के सोना चाहिए कि आज रात को जो कुछ भी सपना आएगा उसको मैं सुबह याद करूंगा। 99% सपने याद नहीं रहते, उठते ही भूल जाते हैं हम। तो ये भी एक विज्ञान है अपने चित्त की स्थिति को जानने का, अपने साधना को पहचानने का, कि रात भर हमारे चित्त में कैसे संकेत मिले, कैसे सपने आए, तो फिर आप दिन में उनका परिष्कार कर सकते हैं अपने चित्त की स्थिति का, कि ये चित्त की स्थिति चल रही है मेरी। क्योंकि जागते हुए तो कॉन्शियस माइंड है ना बहुत चालाक है, वो ढकता रहता है चीजों को कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मैं तो ठीक ही हूं। और अच्छाई कभी होती है उसका भी पता नहीं लगता है, लेकिन उस समय पता लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल क्लियर कट है, ना कुछ छिपाता है ना कुछ एक्स्ट्रा बताता है, जो है वैसा ही दिखाता है। तो ऐसे माना जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि ये तो सपना मेरे को आज सुबह सुबह ही आया था और दिन में ऐसे घटित हो गया। तो जिनका जैसे जैसे चित्त स्वच्छ होता जाता है, भीड़ कम होती है चित्त की परत के ऊपर विचारों की, तो जल्दी चीजें पकड़ में आती हैं फिर, और फिर व्यक्ति उनका उपाय भी कर लेता है। तो ये सपनों का स्वप्न विज्ञान, कई लोगों ने तो पुस्तकें लिखी हैं इसके ऊपर, और निश्चित रूप से ये चित्त की स्थिति को तो बताता ही है। कई बार आपको यहाँ कुछ बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, या मानसिक रूप से परेशान होते हैं, और उधर अपनी आपकी माँ को पता लग जाता है। फिर आपकी माता जी फोन करती हैं कि बेटा ठीक तो है ना, सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। आप ऐसे बोल तो देते हैं, बोले नहीं मेरे को ऐसा सपना आया, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है आपके साथ, कुछ गड़बड़ है। तो फिर आप कहते हैं हाँ ऐसे तो हो गया था, कल मेरे को थोड़ा सा मन दुखी हो गया था, या मेरे को कुछ बीमार हो गया था, खांसी जुकाम बुखार हो गया था। तो क्योंकि आपकी चेतना के साथ आपकी माँ की चेतना बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ी हुई है, तो यहाँ कुछ घटित हो रहा है तो वहां भी उसका पता लगता है। क्वांटम फिजिक्स तो ऐसा मानती है ना कि कोई एक इसका पार्टिकल, उसमें कुछ भी हलचल होती है तो दूसरा इसका जो पार्टिकल हो कितनी ही दूर हो, चाहे इस धरती पे हो चाहे अन्य किसी ग्रह उपग्रह पे हो, मंगल शनि आदि पे भी, तो वहां भी जाके उसमें वैसी की वैसी ही क्रिया होगी जैसी इसमें हुई है, एकदम वैसी। तो जो यहाँ आपके चित्त में घटित हुआ बिल्कुल वो वहां जाके घटित होगा। पर उस समय वो आत्मा जागरूक होनी चाहिए। तो कभी कभी पता चल जाता है, हर बार पता नहीं चलता है, क्योंकि उस समय वो जागरूक नहीं है, उसका रिसीवर, तो पता नहीं चलेगा। जागरूक है तो तुरंत पता चलेगा। तो इतना बड़ा ये विज्ञान है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपने सोचा कि फला व्यक्ति को फोन करूं और उसी समय घंटी बज जाती है उसकी। तो जब ये एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ संबंध लोक में हो सकता है, तो परमात्मा के साथ क्यों नहीं हो सकता है? इससे हम ये भी तो सोच सकते हैं ना, जब हमारे चित्त का संबंध हमारी माँ के पिता के चित्त के साथ, गुरु के चित्त के साथ संबंध हो सकता है, तो भगवान के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए व्यक्ति को अच्छी अच्छी भावनाएं, पॉजिटिव भावनाएं, सद्भावनाएं ब्रह्मांड के साथ शेयर करनी चाहिए अपनी। उसको आप भगवान कहें, ब्रह्मांड कहें, अनंत कहें, कुछ भी नाम कुछ भी दें, तो उसके साथ आपको बातचीत करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए उसके साथ। और फिर थोड़े दिन में तो उस मतलब संबंध ऐसा स्थापित हो जाता है कि बिल्कुल स्पष्ट वहां से संकेत मिलने लगते हैं किसी
आपको किसी काम में कंफ्यूजन है कि मैं कैसे करूं या ना करूं, तो कोई भी आपको बताने वाला नहीं है, तो फिर एकांत में बैठ के रात को सोते समय या तो या सुबह सुबह उठते ही, आप 4 बजे उठते हैं तो आप अपने उस काम का उत्तर लेने के लिए 3:30 उठ जाएं, क्योंकि उठने के बाद तो दिनचर्या शुरू हो जाएगी। तो आप आधा घंटा पहले उठ के बैठें और आप भगवान जी को कहें कि आप इसके बारे में मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो आपको उत्तर मिलेगा। एक दिन में नहीं मिल रहा है तो 2-3 दिन में मिल जाएगा। या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही कह दो, कॉन्शियस माइंड छोटा है, आप बोलो मेरे छोटे वाले मन रास्ते से हटो और बड़े वाले मन सक्रिय हो जाओ और इस समस्या का समाधान मेरे लिए ढूंढ करके लाओ। ऐसे अपने उस मन को बोल देना, तो उसको 1-2 दिन लगे या कुछ घंटे लगे, वो आपको समाधान देगा, वो बताएगा कि ऐसे कर लो। कभी कभी आपको जैसे कोई सूत्र याद नहीं आता है या किसी का नाम याद नहीं आता है, आप कहते हैं वहां वो व्यक्ति मिला था, उसका क्या नाम था, अब मैं भूल गया क्या नाम था उसका, और ऐसे करके और फिर आपने छोड़ दिया इसको यहीं, क्योंकि याद आया ही नहीं आपको। फिर 1 घंटे के बाद आप कहते बोले हाँ याद आया, उसका नाम ये था, वो जो वहां मिला था। ये 1 घंटे के बाद उत्तर किसने दिया? ये आपके अवचेतन मन ने दिया। जैसे ही आपने कहा तो वो अपने काम में लग गया, वो फाइलें खोलने लग गया जो अंदर पड़ी हुई थी, और खोलते 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 10, 20, 50, 60, 100 फाइलें निकालने के बाद फिर वो निकाल के लाता है, उसका नाम ये था। तो आपको तुरंत याद आ जाता है फिर 1 घंटे के बाद। तो ये मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान, इसमें कुछ ऐसा चमत्कार आदि नहीं है। तो इससे हम ज्यादा भी काम ले सकते हैं। तो इससे संबंधित ही प्रसंग अब अगले सर्ग में चलेगा। इधर महाराजा दशरथ का परलोक गमन हो जाता है, उधर भरत जी तो बड़ी खुशी से अपने ननिहाल में रह रहे हैं पूरे आनंद के साथ। लेकिन आज की रात्रि, जिस दिन पिता के प्राण पखेरु उड़े, उस दिन उनको दुस्वप्न आया रात्रि में, तो उसका वर्णन इस सर्ग में किया है। तो ये हम पढ़ते हैं, चलिए। यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीं, भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयमप्रियः। व्युष्टामेव तु तं रात्रिं दृष्ट्वा तं स्वप्नमप्रियं, पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत। तप्यमानं समाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः, आयासं हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः। वादयन्ति तथा शान्तिं लासयन्त्यप्यचापरे, नाटकान्यपरे प्राहुर्हास्यानि विविधानि च। सतैर्महात्मा भरतः सखीभिः प्रियवादिभिः, गोष्ठे हास्यानि कुर्वद्भिर्न प्राहृष्यत राघवः। तमाब्रवीत् प्रिय सखो भरतं सखीभिर्वृतं, सुहृद्भिः पर्युपास्येन किं सखेनानुमोदसे। यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीं। जिस रात्रि को सुबह चल करके और जब रात हो गई, तो जिस रात्रि में ये दूत उस नगरी में प्रविष्ट हुए थे, ताम रात्रिम, उसी रात्रि को ही, भरतेन अपि ताम रात्रिम स्वप्नः दृष्ट, अयम स्वप्न अप्रिय स्वप्न दृष्ट। उसी रात्रि में भरत ने भी ये अप्रिय स्वप्न देखा, उनको भी उस दिन उसी रात्रि में ये अप्रिय स्वप्न आया। विष्टामेव तु तम रात्रिम दृष्ट्वा तम स्वप्नम अप्रियम, पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत।
और कह रहे हैं ताम राष्ट्रीम व्युष्टाम एव, उस रात्रि के अंतिम प्रहर में जब वो व्यतीत होने वाली थी, उस प्रहर में जब उन्होंने उस स्वप्न को देखा, ताम अप्रियम स्वप्नम दृष्ट्वा, उस अप्रिय स्वप्न को देख करके, क्योंकि 3 बजे के बाद ना ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो वो देवताओं का प्रहर होता है। उससे पहले वाले जो प्रहर हैं उसमें निशाचर, असुर, राक्षस ये ज्यादा सक्रिय होते हैं, वो उनका कार्यकाल है। तो उसके बाद दैवी शक्तियों का कार्यकाल शुरू हो जाता है। माने कार्यकाल तो हमेशा ही सबका सब समय होता है, लेकिन किसी खास समय में खास शक्तियां सक्रिय होती हैं। ये ब्रह्मांड में भी होता है, ये पिंड में भी होता है। जैसे जठराग्नि आपके शरीर में हमेशा ही है, लेकिन जो आपने खाना खाने का टाइम बना लिया है उस समय वो विशेष सक्रिय हो जाती है, सब समय नहीं होती है। इस समय नहीं है, 12 साढ़े 12 बजे सक्रिय हो जाएगी, नाश्ते के टाइम सक्रिय हो जाएगी। ऐसे ही जो जिसने दिनचर्या बना ली, तो उठते ही जैसे किसी को वॉशरूम जाना होता है, एक जैसे 5 से 7 बजे के बीच में आंत ज्यादा सक्रिय होती है, और जैसे 11-12 बजे के बीच में आमाशय ज्यादा सक्रिय होती है। ज्यादातर लोग क्योंकि उसी समय खाना खाते हैं, तो ऐसी आदत बन जाती है। तो खास समय में खास शक्तियां सक्रिय होती हैं। तो ऐसे ही जो रात्रि का अंतिम प्रहर है 3 बजे के बाद का, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसमें दैवी शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान आदि करने का विधान अनादिकाल से हमारे ऋषियों ने बताया। नहीं तो ध्यान कभी भी कर सकते हैं, परमात्मा सब समय में विराजमान है, उपस्थित है। ऐसा तो है नहीं कि सुबह सुबह होते हैं और दोपहर में नहीं होते। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ध्यान सुबह तो आप सोए रहो 7-8 बजे तक और वो ध्यान आप दोपहर में कर लिया करो, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठने को ही ज्यादा श्रेष्ठ माना। तो इसके पीछे कुछ तो विज्ञान है ही। तो इन्होंने भी इस अप्रिय स्वप्न को देखा। राजाधिराजस्य पुत्रः सुभृशम पर्यतप्यत, इतना अप्रिय स्वप्न था कि महाराजा दशरथ जी के पुत्र भरत जी सुभृशम पर्यतप्यत, अत्यंत उससे परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए। माने अत्यंत अप्रिय स्वप्न था। तो कभी कभी ऐसे होता है कि व्यक्ति को कुछ ऐसा अप्रिय स्वप्न आता है और फिर वो एकदम ऐसे उसकी आंखें खुलती हैं तो पसीने से लथपथ हो, घबराया हुआ सा, और दूसरे लोग पूछते हैं कि क्या हो गया, बोले मैंने दुस्वप्न देखा। तो दूसरे कहते हैं नहीं नहीं वो तो सपना ही था। बोले नहीं ये सपना नहीं था, मुझे लगता है कुछ तो होने वाला है, और फिर घटित हो जाता है कुछ वैसा ही। अपने आसपास, अपने घर में, पड़ोस में, संस्थान में, समाज में, तो वो यद्यपि वो स्वप्न सबको ही आना चाहिए था, जब वो घटना घटित होने वाली है इस सृष्टि में तो फिर सबको ही आना चाहिए। सबको नहीं आता है, लेकिन सबको इसलिए नहीं आता है कि वो घटना जो घटित होने वाली है, जिसने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया है, उसको वही व्यक्ति बहुत जल्दी से कैच कर पाएगा जिसका चित्त अभी थोड़ा परिशुद्ध हो गया है, या उस समय कम से कम उसके चित्त में कुछ हलचल नहीं चल रही है, उस समय एकाग्र है, तो वो तुरंत उसको पकड़ के ग्रहण कर लेता है। तो क्योंकि भरत जी तो वैसे ही बहुत विशुद्ध हृदय हैं, एक बहुत अच्छे साधक हैं, ये तो एक आदर्श पुरुष हैं, तो इसलिए इनके चित्त ने तुरंत उसको ग्रहण कर लिया। और ये बहुत ही पर्यतप्यत, चारों तरफ से दुखी हो गए, माने अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि दुख का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन फिर भी दुखी हो गई। तप्यमानं समाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः आयासम ही विनेशन्तः, और जब ये दुखी हो गए, तप्यमानं समाज्ञाय, इनको दुखी हुआ हुआ देख करके, घबराया हुआ देख करके, वयस्याः, जो इनके हम उम्र थे, जो इनके मित्रगण थे, इनके साथी थे, प्रियवादिनः, जो अत्यंत प्रिय बोलने वाले, इनके हम उम्र, इनके
दोस्त हैं, इनके साथी हैं, वो आयासम ही विनेशंत सभायाम चक्रिरे कथाः। तो उन्होंने आयासम ही विनेशंतः, इनकी इस उदासी को नष्ट करते हुए, माने इनकी इस परितप्यता को मिटाने का प्रयास करते हुए, सभायाम कथाः चक्रिरे, उन्होंने एक ऐसी सभा की, उसमें सब कुछ कथा सुना रहे हैं, एक जिसको कहेंगे कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया कि जिससे इनका मन प्रसन्न हो जाए, ऐसा उन्होंने किया इनके साथियों ने। वादयन्ति तथा शांतिं लाशयन्त्यप्यचापरे नाटकान्यपरे प्राहुर्हास्यानि विविधानि च। तो ये कह रहे हैं जो दूसरे लोग हैं वो वादयंती, कुछ ऐसे विशिष्ट म्यूजिक बजा रहे थे, वादयंती, तथा शांतिम लासयंती अपि च अपरे, ताकि उनको शांत किया जाए, उनकी परितप्यता को क्षीण किया जा सके। तो कोई बजा रहे हैं, कोई गा रहे हैं। अपरे नाटकानि प्राहुः, कुछ नाटक कर रहे हैं। और हास्यानि च विविधानि प्राहुः, और कुछ ऐसे हंसी मजाक चुटकुले आदि कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि हंसी आए, मन प्रसन्न हो जाए। तो अनेक अनेक प्रकार के प्रयास इनके साथी गण कर रहे हैं इनकी उदासी को हटाने के लिए, क्योंकि राजकुमार हैं और इनके साथ जो रहने वाले हैं उनको रखा ही इस काम के लिए जाता है कि किसी भी कारण से यदि राजकुमार नाराज हों, दुखी हों, उदास हों, तो आप लोगों को अपने विविध हाव भावों से इनकी उदासी को हटाना है, मिटाना है। तो वो सब वैसा कर रहे हैं। सतैर्महात्मा भरतः सखीभिः प्रियवादिभिः गोष्ठी हास्यानि कुर्वद्भिः न प्राहृष्यत राघवः। तो स महात्मा भरतः तैः प्रियवादिभिः सखीभिः गोष्ठी हास्यानि कुर्वद्भिः स राघव न प्राहृष्यत। उन्होंने बहुत प्रयास किया, जो इनके मित्रगण थे उनके द्वारा जो जो भी हास्य प्रहास्य किए गए, नाटक किए गए, ऐसे भजन गीत कुछ भी गाए गए, जो भी प्रयास किए गए, गोष्ठी की गई, हास्यानी, ऐसी कुछ हास्य की बातें की गई, लेकिन राघवः भरतः महात्मा न प्राहृष्यत। फिर भी रघुकुल में उत्पन्न होने वाले महात्मा भरत प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि जब व्यक्ति के चित्त में प्रसन्नता नहीं है ना, तो उसको बाहर की प्रसन्नता भी प्रसन्नता दे नहीं सकती है। आपने देखा होगा जब आपका मन किसी कारण से दुखी है, आपके अपने जीवन में यहाँ किसी से कोई खटपट हो गई, आपने किसी बड़े का अपमान कर दिया, या किसी बड़े ने आपका अपमान कर दिया, या आपकी किसी साथी से आपका झगड़ा हो गया, या आपके घर परिवार में कुछ ऐसा घटित हो गया, और फिर यहाँ गुरुकुल में कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा है मंच पे, तो सब लोग तो खुश हो रहे हैं लेकिन आप कहीं खोए खोए हैं, तो आपको वो अच्छा लगता ही नहीं है। फिर दूसरे आपसे पूछेंगे क्या हो गया ऐसा, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ, दिख तो रहा है ना, तो बताना तो नहीं चाहता है व्यक्ति, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संसार हमें अपने चित्त की स्थिति के अनुसार ही दिखाई देता है, जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है।